सब्सक्राइब कीजिए एस टी टेक चैनल को और बेल बटन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग नामांकन कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ओपन कर लीजिए और इसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो मेन्यू लिस्ट है इसमें आप नामांकन पाएंगे। इसके बाद प्रविष्टि है। प्रविष्टि में सबसे पहले तो आप ग्राम चुनें, कौन सा ग्राम है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चुन रहा हूँ मैं। इसके बाद जो भी कारण है इसमें वो कारण देना है। सपोज कीजिए यहाँ विक्रय कारण है, ये विक्रय को सेलेक्ट किए। इसमें खसरा नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। ये खसरा नंबर है, सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आप तीन ऑप्शन आता है, पूर्ण, भागों में और आंशिक। यहाँ मान लीजिए अगर ये व्यक्ति जो है अपने संपूर्ण रकबा को बेचा है, ये जैसे 23 आरे का है ये उसका ज़मीन, अगर पूरा का बेचा है तो इसे पूर्ण आएगा और यहाँ पर नामांकन विवरण में क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए किसी दो व्यक्ति को बेचा है, दो से अधिक व्यक्ति को बेचा है अपनी पूरी ज़मीन को, इसको भागों में करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये व्यक्ति अपनी कुछ ज़मीन को बेचा है और कुछ ज़मीन को अपने पास रखा है, तो उस कंडीशन हम इसमें आंशिक करेंगे। तो इसमें जो भी आपका कंडीशन उसको आप सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आंशिक करता हूँ, मोस्टली कैसे सही होता है अधिकतर। तो हमको दो भाग में करना है, अर्थात मान लीजिए किसी एक व्यक्ति बेचा है वो, इसमें दो भाग क्लिक करेंगे तो एक उसके पास स्वयं रहेगा और एक उसके जो विक्रेता है उसके पास चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दो भाग देंगे। यहाँ पे दो भाग दिए। इस पर नामांकन विवरण दें। अब यहाँ पर देखिए कि एक तो ऑलरेडी जो फर्स्ट है, जो विक्रेता है उसका बटन 1 आ गया, जो और जो क्रेता है उसका बटन 2 आ गया। अब यहाँ पर जितना भी मान लीजिए रकबा बेचा है, मान लीजिए 23 सारे इसका पहले से था, अब इसमें से 10 सारे इसने बेचा है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, 10 सारे इसमें रकबा डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए 663/1 का ये तो नया खाता जियो का तो है ये, मतलब अर्थात ये जो नया बसरा बन रहा है इसलिए नया खाता लिखा है इसमें। इसमें नामांकन का आदेश विवरण जो भी रहेगा उसको क्लिक करेंगे। अभी आदेश में अलग अलग ऑप्शन खुलता है, आपका तहसीलदार का है, ग्राम पंचायत का है, सिविल न्यायालय आदेश है। तो मान लीजिए तहसीलदार का हम करते हैं। अभी जो भी आपका कारण है इसमें आप कानून को दर्शाएंगे। जैसे तहसीलदार का है तो ये अपना राजस्व प्रकरण जो भी था हमने इसको लिया, और जो हमारा डेट था उसको लिया हमने, और इसको इसमें क्लिक करेंगे। नामांकन आदेश दोहराना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि जो आप आदेश को दोबारा एंट्री करना नहीं पड़ेगा। इसको आगे जाएं। अब जो है फर्स्ट लाइन में अद्यतन को क्लिक करें, ये आ गया। इसको इसमें यहाँ पर कुछ भी हमको चेंजेस नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर नामांकन के मुख्य पृष्ठ पर जाएं, क्लिक करें। इसके बाद जो सेकेंड है ये 663/2, इसमें ये नया खाता है तो नया खाता डालें। अगर मान लीजिए कि जो विक्रेता है अगर वो उसी ग्राम का नहीं है, दूसरे ग्राम का है, या फिर उसी ग्राम का भी है, तो अगर वो नया व्यक्ति है उसका पहले से इस ग्राम में ज़मीन नहीं है तो उस कंडीशन में वो नया खाता डालेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उसका पहले से इस ग्राम में ज़मीन है, तो उसका हम लोग देख लेंगे कि बसरा नंबर कौन सा है और उसको डालेंगे। जैसे इस प्रकार से
ठीक है। तो यदि हम लोग नया खाता सेलेक्ट करते हैं हम लोग, जिस मान लीजिए उस जमीन में, उस ग्राम में उसका ज़मीन नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रविष्टि में परिवर्तन करने के लिए आएगा। अब यहाँ पर हमको नया नाम जोड़ना पड़ेगा, जो विक्रेता है उसका नाम जोड़ना पड़ेगा। जैसे बाद वर्ग है, उसका वर्ग चुन लीजिए, वर्ग के बाद जाति चुन लीजिए, लिंग है, आधार नंबर, किसान पुस्तिका, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद नामांतर के मुख्य पृष्ठ पर जाएं। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पर नया खाता ना रह के पुराना खाता ही है कोई, जैसे ये है, तो इस कंडीशन यहाँ पर अद्यतन करने का आ रहा है ऑप्शन, और इसमें हम लोग को किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि ये पहले से नाम दिया हुआ है। इसीलिए नामांतर के मुख्य पृष्ठ पर जाएं। इसकी प्रविष्टि को पूर्ण करके अब यहाँ पर नामांतर दर्ज करेंगे। यहाँ पर नामांतर दर्ज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नक्शा नहीं कटा हुआ है, इसीलिए आपको ज़रूरत है कि अब मान लीजिए अगर आपको किसी का नामांतर दर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले नक्शा काटना ज़रूरत है कि कितना रकबा उसमें है, उस रकबे के अनुसार उसका नक्शा काट लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए, इसके बाद यहाँ नामांतर दर्ज कर दीजिए। नामांतर जैसे दर्ज करेंगे तो यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा, नामांतर सुरक्षित हुआ। उसके बाद आपका नामांतर पूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो है, अब मान लीजिए कितना है, 663 है, 663/1 है। जब इसका नामांतरण हो जाता है, इसके बाद नामांतरण में जाएंगे, यहाँ पर आएगा नामांतरण संशोधन जांच सूची। इसमें आइए, यहाँ पर ग्राम सेलेक्ट करके रिपोर्ट लीजिए। जैसे रिपोर्ट लेंगे तो जो हम लोग खसरा नंबर जो नई एंट्री की थी वहाँ पर इसका डिटेल आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करके उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, फसल का और ऑप्शन आता है। उन दोनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना रहता है। सेलेक्ट करने के बाद उसको जानकारी भरना पड़ता है। जानकारी भरने के बाद ही वो आपका आगे प्रतिवेदन में दिखाएगा, या फिर आपका कुछ कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर, अन्यथा नहीं कर सकते आप। फिर से देखते हैं नामांतरण में अन्य ऑप्शन। ये देखिए, जो विक्रय का है उसमें आप विक्रय ही उपयोग कीजिए। मान लीजिए कि व्यक्ति विक्रय करता है तो विक्रय ऑप्शन ही उपयोग करना है। इसके अलावा कि मान लीजिए कि व्यक्ति अगर अपना ज़मीन को किसी प्रयोजन के लिए दान करता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत ज़मीन को स्कूल के लिए दान करता है, आंगनबाड़ी के लिए दान करता है, या अन्य किसी प्रयोजन के लिए दान करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ दान का जो ऑप्शन है वो उसको क्लिक करके करेंगे। उसमें भी आपका जो विहित अधिकारी हैं उनका आदेश की जरूरत पड़ेगा। इसके बाद उत्तराधिकार में फौती दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। और उत्तराधिकार जब दर्ज करते हैं तो उस समय आपको बसरा नंबर को लेकर चलना होता है, कि जो सबसे छोटा नंबर है किसी खाते का उसको बसरा नंबर बोला जाता है। तो इस बसरा नंबर को लेकर के आप उत्तराधिकार में एंट्री करेंगे। जैसे उत्तराधिकार में एंट्री करते हैं, क्लिक करेंगे, और यहाँ सबसे छोटा नंबर से सेलेक्ट कीजिए, उस खाते का जो भी छोटा नंबर है उसको सेलेक्ट करना है, और उत्तराधिकार में क्लिक करके और एक पूर्ण में और नामांतर विवरण दें। इससे क्या होगा कि जितने भी खाते में उसके खसरा नंबर है सभी में वो अद्यतन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई उत्तराधिकार का है उसको हम लोग विक्रय में करते हैं तो उस कंडीशन में वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो केवल एक खसरा को लेता है। इसीलिए कभी जहाँ फौती दर्ज करना आपको तो केवल उत्तराधिकार ऑप्शन का उपयोग करें, इसके अन्य ऑप्शन का उपयोग ना करें। इसके बाद सह खातेदार जोड़ना या हटाना। मान लीजिए कोई खातेदार है, उसमें किसी का फौती दर्ज हुआ था लेकिन किसी कारणवश नाम छूट गया था, तो इसमें तहसीलदार या एसडीएम कोर्ट का आदेश से नाम जोड़ने का आदेश आता है कि किसी व्यक्ति का नाम उस खाते में जोड़ना है, तो
कंडीशन में इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है खाता विभाजन। खाता विभाजन जब करेंगे तो उस समय भी आपको यहाँ पर खसरा चूज करना है और आपको एक एक खसरा करके बंटवारा करना है। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट जो विक्रय में है। अगर मान लीजिए खाता विभाजन में पूर्ण में है, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण में एक ही व्यक्ति काबिज है तो उसको पूर्ण रकबा दे देंगे, और कोई दो व्यक्ति हैं तो उसमें भागों में दे देंगे, है ना। आंशिक तो इसमें नहीं होगा, आंशिक ऑप्शन का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें। इसके बाद वसीयतनामा। वसीयतनामा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब वसीयत पास होता है तो उस कंडीशन वसीयतनामा के उपयोग किया जाएगा। इसके बाद है तबादलानामा। तबादलानामा में क्या होगा कि जब दो व्यक्ति अपने ज़मीन को आपस में बदल लें और उसका आदेश हो हमारे पास, तो उस हम लोग तबादलानामा का उपयोग करते हैं। इसके बाद है बालिग ऑप्शन। बालिग होना मतलब कोई व्यक्ति नाबालिग था और वो बालिग हो गया है, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग उसमें हम लोग को रिकॉर्ड संशोधन करना हो तो उसको बालिग ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद भूमि व्यपवर्तन। भूमि व्यपवर्तन में जब किसी आदेश के तहत अनुभागीय अधिकारी के आदेश के तहत जब कोई जमीन का व्यपवर्तन किया जाता है तो उसकी एंट्री यहीं से होती है। जैसे भूमि व्यपवर्तन करेंगे सब उसमें ऑप्शन आता है, जो हम लोग विक्रय में किया तो वही सब ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें अलग से खसरा बन जाता है। इसके बाद भूमि आवंटन है। भूमि आवंटन में भी जिसका उपयोग बहुत कम ही होता है, लेकिन भूमि आवंटन कर सकते हैं हम लोग उसका उपयोग। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित की गई है, तो इस कंडीशन में हम लोग भूमि आवंटन का ऑप्शन यूज करते हैं। भूमि त्यजन और परित्याग, ये कुछ हद तक दान के समान ही है, लेकिन ये उसमें थोड़ा सा अलग ये है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य प्रयोजन के लिए ज़मीन का अपना छोड़ देता है तो इसको हम लोग परित्याग के श्रेणी में लेते हैं और इसके लिए किया जाता है। भू अर्जन, मान लीजिए किसी माध्यम से उसको ज़मीन मिला हो तो उस कंडीशन में हम लोग भू अर्जन का उपयोग करते हैं। इसके बाद है बंदोबस्त त्रुटि सुधार। बंदोबस्त त्रुटि सुधार ऑप्शन हम लोग तभी उपयोग करते हैं जब बंदोबस्त त्रुटि सुधार का आदेश हमारे पास। इसके अलावा भूमि विक्रय है तो आप बटांकन तो इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिना विक्रय के बटांकन नहीं करते। इसके बाद खसरा संविलियन। मान लीजिए कोई खसरा गलती से दो भाग में बंटवारा हो गया है और उसको हम लोग क्या करना है, उसको मिलाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग खसरा संविलियन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये तो था नामांतरण से संबंधित जानकारी। या जानकारी आपको कैसी लगी, और मान लीजिए किसी प्रकार के आपको और भी कोई प्रश्न आते हैं तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।